हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष भारद्वाज। स्कोर विद कोर में आपका स्वागत है। चंडीगढ़ एडमिन क्लर्क और स्टेनो तो ऑनलाइन फिल कर सकते हो आप आज से। जैसे मैंने पहले बताया था, सेम ही सारी चीज़ें हैं, सिलेबस भी सेम है, सब कुछ सेम चीज़ें हैं। तो वीडियो को एंड तक देख लेना, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो स्टार्टिंग में देख लो भाई, आप अप्लाई कर सकते हो। और जो लिंक है वो मैंने ग्रुप में भी डाल दिया, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, उसमें मैंने लिंक डाल दिया है। तो वहाँ से आप लिंक से डायरेक्ट खोल सकते हो, आपको साइट मिल जाएगी। इसके बाद इसमें क्या है कि वैकेंसी देख लो, यूआर की 115 है, एससी की 36 हैं, ओबीसी 68 की, काफ़ी अच्छी वैकेंसी ओबीसी की। और एसटी की इसमें वैकेंसी नहीं होती क्योंकि चंडीगढ़ में एसटी कैटेगरी नहीं है, तो यूआर से ही फिल करनी है आपने। स्टेनोटाइपिस्ट की 12 वगैरह ऐसे देख लेना, इतनी वैकेंसी हैं, अच्छी खासी वैकेंसी हैं, बहुत ज़्यादा वैकेंसी हो जाती हैं। छोटा सा यूटी है, ठीक है। एज 27 साल, मैंने पहले बताया था कि 27 साल होगी इस बार सेंटर के हिसाब से। एज रिलैक्सेशन वही 5 साल 3 साल ओबीसी को, और सेम ही चीज़ें हैं। अब क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? बैचलर डिग्री चाहिए, कंप्यूटर आपको आना चाहिए, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट वगैरह। टाइपिंग जो दे रखी है 35 मिनट, इंग्लिश ऑन कंप्यूटर। ये आपको एक शीट देंगे, उसको देख के आपको टाइप करना है, 10 मिनट का टाइम होगा। और टाइपिंग इनकी हार्ड होती है। हार्ड क्यों होती है? क्योंकि एक तो आपको पेपर टू स्क्रीन करनी है, ठीक है। जैसे सीजीएल वगैरह में क्या होता है, ओनली स्क्रीन होती है एसएससी में, लेकिन ये ऐसा नहीं है, आपको पेपर टू स्क्रीन करनी है। और आज से ही टाइपिंग शुरू कर देना, उसकी मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा कि कैसे आपने करनी है। ये टाइपिंग मैंने भी क्लियर कर रखी है चंडीगढ़ की, मैं आपको बता दूंगा प्रॉपर। आईसीटी का जो कोर्स है वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिखाना पड़ेगा, 80 घंटे का। कोई भी आईएसओ सर्टिफाइड होना चाहिए, ठीक है। आपके सर्टिफिकेट पे आईएसओ सर्टिफाइड लिखा होना चाहिए, जो भी इंस्टीट्यूट है, जो भी चीज़ है ना। स्टेनोटाइपिस्ट में भी सेम ही है, बस इनकी डिक्टेशन वगैरह देख लो। 10 मिनट में 50 मिनट ऑन कंप्यूटर इन इंग्लिश, ट्रांसक्रिप्शन 10 मिनट में, मतलब डिक्टेशन बोलेंगे आपको, वो फिर आपको लिखना है जो भी होता है, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी 1000 रुपये, ज़्यादा भाई, ढंग से भरना फॉर्म को, ऐसा ना हो कि बार बार आप 1000 रुपये भर रहे हो, ऐसे के लिए कम है। और पेपर का वही सिलेबस है, 200 नंबर का पेपर होगा। फर्स्ट पेपर सेम डे होता है, ऑफलाइन पेपर होगा, ओएमआर बेस्ड होगा। तो पहले आपका फर्स्ट पेपर जो है मॉर्निंग में क्या होगा, इंग्लिश, जीके और कंप्यूटर, 40-40-20, यही बताया था मैंने। दूसरा मैथ, स्टैटिक्स, एप्टीट्यूड, ये 30 नंबर का। ये प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लेना, सेम ही हुआ है, उसी पैटर्न का आने वाला है। अब मैं इस चीज़ की बात करता हूँ, पहले एग्जाम फिल करो। सैलरी मैंने बताया था कि 35,000 के आसपास होगी, स्टेनो की थोड़ी 1-2 हज़ार ज़्यादा लगा लो। पोस्टिंग किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकती है, चंडीगढ़ के जो भी यूटी के हैं। प्रीवियस ईयर बुक, अब प्रीवियस ईयर बुक मैंने बना दी है, 25 पेपर हैं उसमें प्रीवियस ईयर, जो भी पिछले 7-8 साल के अंदर पेपर हुए हैं चंडीगढ़ के। और ऐसे तो पेपर ज़्यादा हुए हैं, 35 के करीब हुए हैं, लेकिन मैंने ऑफिसर रैंक के पेपर उसमें इंक्लूड नहीं किए हैं। मैंने वही किए हैं जो क्लर्क से मिलते जुलते हैं, जिनका मतलब कि जिनका लेवल क्लर्क वाले लेवल के अकॉर्डिंग होगा, मैंने सिर्फ वही पेपर इंक्लूड इसमें किए हैं, सेम ही आने वाला है। तो ये 25 पेपर कर लेना। इनको सोल्व नहीं किया, लेकिन इनके आंसर के डालिए। जैसे जैसे जो भी पूरा पेपर है, उसके बाद पहले का ही है, दूसरे का भी इस तरीके से है। और इसको कल आप खरीद पाओगे, कल से शुरू कर दूंगा मैं आपको, वो भी मैं टेलीग्राम ग्रुप में बता दूंगा डिटेल कि किस तरीके से आप ले सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। कोर्स भी इस वीक लॉन्च कर दूंगा, पहले आप बुक खरीद लो। आपको अगर लगता है खुद से आपसे सोल्व हो रहा है तो बेटर है, नहीं तो फिर आप कोर्स ले सकते हो। उसकी डिटेल भी मैं बता दूंगा कि कोर्स में क्या कराऊंगा। हर कुछ नहीं कराऊंगा मैं, सिर्फ जो मुश्किल चीज़ें हैं जो आपसे नहीं होती वही करवानी है। बाकी आप सेल्फ स्टडी, जितना सेल्फ स्टडी करोगे उतना बेटर रहने वाला है। इररिलेवेंट डाटा में मत पढ़ना। अभी इस टाइम पे क्या होगा कि टेलीग्राम ग्रुप बहुत सारे बनेंगे चंडीगढ़ एडमिन क्लर्क के नाम से, और इररिलेवेंट डाटा शेयर करेंगे लोग, फालतू की जीके शेयर कर दी, फालतू का सब कुछ शेयर कर दिया, जिसका कोई लेना देना भी नहीं है। तो अपनी जो गाइडेंस है उसको ढंग से लिया करो कि हाँ भाई यहाँ जाना है हमें, और प्रॉपर वे में। ऐसा फालतू का इधर उधर भटकने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो उनको अवॉइड करना। माई एग्जाम्स में अपनी बात करूँ तो मेरे 10 के करीब पेपर क्लियर होंगे, इससे ज़्यादा ही होंगे वैसे तो। और मुझे गवर्नमेंट जॉब करते 9 ईयर्स हो गए हैं, मतलब 9th ईयर है अभी। और डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट जॉब की है मैंने। और हर साल कोई ना कोई पेपर क्लियर हो जाता है, चाहे वो हरियाणा का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट सीजीएल हो, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट मैंने जॉब की है। अब प्रीवियस कोर्सेज की भी बताऊँ तो मेरे को टीचिंग एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा है। प्रीवियस कोर्स जैसे जेबीटी चंडीगढ़ का हुआ था, उसमें 200 से प्लस बच्चे थे। आप उसके रिव्यू चेक कर सकते हो, यूट्यूब पे ही मैंने कमेंट डाले हुए हैं, उस पर रिव्यू मतलब देख सकते हो आप। कम्युनिटी में जाके दिखेगा आपको, यूट्यूब पे जाना, मेरे चैनल खोलना, कम्युनिटी में जाना, तो उस पर मैंने रिव्यू डलवाए, ठीक है। तो काफ़ी बच्चे सेलेक्ट हुए थे जेबीटी वाले में। अभी स्टेनो का जो रिजल्ट आया है कोर्ट वाला, उसमें भी काफ़ी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। उसमें भी 124-25 बच्चे थे उसमें भी,
ठीक है। और डिफरेंट ग्रुप्स को अवॉइड करना, जो मैं आपको डाटा दूंगा बिल्कुल रेलिवेंट होगा, उससे बाहर नहीं आएगा, वैसा ही आपको पेपर देखने को मिलेगा। तो बुक का मैंने आपको बता दिया है, कोर्स का भी उस टेलीग्राम ग्रुप में मैं बता दूंगा, लॉन्च करूँगा वो भी मैं, क्योंकि काफ़ी ऐसे बच्चे होंगे जिनको गाइडेंस की ज़रूरत है, क्योंकि रीजनिंग इसमें अच्छे लेवल की पूछी जाती है, मैथ भी अच्छा है। तो हम सिर्फ रेलिवेंट डाटा ही पढ़ें और एक रूटीन बना रहेगा। कोर्स का एक बेसिक रीज़न ये भी होता है, आपका एक रूटीन मेंटेन रहेगा कि मैं डेली के आपको टारगेट्स दे रहा हूँ। मेरा कोर्स ऐसा नहीं होता कि मैं बिल्कुल आपको 2x2 करवा रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। एक घंटे क्लास होती है, उसमें एक टारगेट दूंगा मैं कि ये क्वेश्चंस हैं, पहले खुद से सोल्व करो, फिर मैं उसको सोल्व करवाता हूँ, ये होता है। जैसे मैं डेली, जैसे रीजनिंग है, रीजनिंग की 2 पजल ले ली, जैसे डेली का क्या है कि आपको रीजनिंग की 2 पजल दे दी, और साथ में जो जो क्वेश्चन आते हैं मैथ के दे दिए। एक टेस्ट टाइप में ही पेपर रखता हूँ मैं, कि जो बुक में पेपर है उन्हीं को सोल्व करवाऊँ उसी तरीके का, और उसी में आपको समझा दूँ कि कम टाइम में आप कैसे कर सकते हो, क्योंकि टाइपिंग पे आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको टाइपिंग अच्छी करनी पड़ेगी, जिसकी बिल्कुल भी टाइपिंग नहीं है। क्योंकि अभी 3-4 मंथ के अंदर पेपर ले लेंगे, 3 मंथ मैक्सिमम मानना, कि अप्रैल में तो अब नोटिफिकेशन चल रहा है, उसके बाद 2 मंथ और मान के चलना कि ये पेपर ले लेंगे, फिर टाइपिंग 1 महीने बाद टाइपिंग आ जाएगी, 1 महीने रिजल्ट और फिर टाइपिंग। तो टाइपिंग आपको अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी, तो अभी से अपनी शुरुआत कर देना टाइपिंग की, वो भी मैं बता दूंगा किस तरीके से करनी है। और आईसीटी सर्टिफिकेट मैंने बता दिया है आपको, फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट कर देना, उसमें मैं आपको डाउट बता दूंगा। और टाइमली मैं जो गाइडेंस यूट्यूब पे मैं इतनी वीडियोस नहीं बनाऊंगा, टाइमली गाइडेंस मैं टेलीग्राम ग्रुप में ही शेयर करूंगा, ठीक है। यूट्यूब पे फालतू इतना करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं दिन में जॉब भी करता हूँ तो इतना टाइम नहीं होता, ठीक है। बुक का मैंने आपको बता दिया, कल से आप ले सकते हो बुक को, तो वो सारी चीज़ें भी मैं ग्रुप में डाल दूँगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक होंगे, टेलीग्राम ग्रुप का, दूसरा जहाँ से आप अप्लाई करना है, आपने अप्लाई ऑनलाइन वाला लिखा होगा उस पर। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी आगे स्ट्रैटेजी मैं बताता रहूँगा आपने कैसे क्या करना है। जो 25 पेपर मैं दे रहा हूँ इनको ही कर लेना, बेस्ट है ये पेपर, ठीक है। इससे बाहर सेम पैटर्न रहेगा बिल्कुल, क्या आप आपको ना रिपीट भी कर दें क्वेश्चंस, रिपीट, जैसे कंप्यूटर है, रीजनिंग के पजल्स हैं, तो वैसे वाले वो चीज़ें रिपीट भी कर सकते हैं, जीके क्वेश्चन भी रिपीट हो जाते हैं। तो इस वीडियो में इतने रखते हैं।